नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिशा संदेश मीडिया में। और आज हम बात कर रहे हैं धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट में मतलब ये है कि सांगानेर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सांगानेर का अतिक्रमण। सांगानेर का अतिक्रमण और सांगानेर की पार्किंग, ये बहुत बड़ी समस्या है सांगानेर बाजार का। और आज हम पहुंचे हैं और आपको बताएंगे कि धरातल पे आखिर ये समस्या क्यों है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक बाजार बन रहा है जिसमें नगर निगम रोड पे हम खड़े हैं। ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है एक ये उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे क्षेत्र में। ऐसे जाने कितनी संख्या में इस रोड पे कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। कॉम्प्लेक्स बाजार बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात है सुविधाओं की। सुविधाएं मतलब अब जब आप मार्केट बना रहे हो तो वहां पार्किंग देना जरूरी है, टॉयलेट देना जरूरी है, लेकिन ऐसी सुविधाएं सांगानेर में नहीं दी जा रही। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम एक कॉम्प्लेक्स में 20 दुकानें एवरेज मान के चलते हैं। हम बात कर रहे हैं आज ग्राउंड पे कि आखिर सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्यों है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। हमने बहुत गहन चिंतन किया, उसके बाद ये चीजें सामने आई कि एक कॉम्प्लेक्स में एवरेज, कई कॉम्प्लेक्स में ज्यादा दुकानें भी होती है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 20 दुकानें हैं। 20 दुकान के हिसाब से हम केवल इस नगर निगम रोड की बात करें तो 20 से 25 कॉम्प्लेक्स हैं। 20 से 25 कॉम्प्लेक्स में आप लगाओ कि 20 इंटू 25 या 20 इंटू 20, 400 दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में हम मान रहे हैं। हालांकि दुकानें ज्यादा है लेकिन 400 दुकानें हैं। 400 दुकानों के हिसाब से एक दुकान पे एवरेज 3 लोग आते हैं, उनकी 3 गाड़ियां खड़ी होती है। तो 400 इंटू 3 1200 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था इस रोड पे होनी चाहिए, जो रोड पे खड़ी रहती है। होनी कॉम्प्लेक्स के अंदर चाहिए लेकिन खड़ी होती है रोड पे। और ऐसे ही हम बात करें मेन बाजार की, मेन बाजार में भी जाने कितनी संख्या में अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बने हैं। और सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो यहाँ के नगर निगम पे उठता है कि दिया तले अंधेरा है। पास में ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल पास में बन रहे हैं अवैध रूप से। आखिर नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब गाड़ियां मेन रोड पे लग रही हैं तो अतिक्रमण होना तय है। अतिक्रमण होना तय है और जो मार पड़ती है वो गरीब बेचारे ठेले वालों पर पड़ती है। क्यों? क्योंकि गाड़ियां खड़ी होती है और उसके बाद वो ठेले वाले थड़ी वाले खड़े होते हैं। और जब कोई भी कार्रवाई होती है, जो भी कार्रवाई होती है वो थड़ी ठेले वालों पर होती है। आखिर ये रसूखदारों के ऊपर कब कार्रवाई होगी, सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि जिम्मेदार ये लोग हैं और भुगतना गरीब आदमी को पड़ता है। आज भी वही शासन है जो अंग्रेजों के समय गुलामी का हुआ करता था, कि जो गरीब मजदूर तबका है वो आज भी दबा हुआ है। ये बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट है और जमीनी हकीकत है, क्योंकि दिशा संदेश मीडिया खुलकर बात करता है, निष्पक्ष रूप से बात करता है। अब बात कर रहे हैं हम नगर निगम के डीसी से, अगर हम बात करें डिप्टी कमिश्नर से बात करें तो उनका एक ही जवाब होगा कि मेरा तो अभी ट्रांसफर हुआ है, मेरे को इस बारे में पता नहीं है। वो अपनी जगह सही है। यहाँ के जेईएन जो पिछले कई समय से जो यहाँ की समस्याएं हैं, अवैध रूप से जो इमारतें बन रही है उनको देख रहे हैं, तो उनको क्या आते जाते ये इमारतें नहीं दिख रही। ये तो एक सांगानेर है, सांगानेर छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर इसको नहीं, ये अवैध रूप से जितने भी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जल्द ही दिशा संदेश एक आरटीआई लगा के सब कॉम्प्लेक्सों की एक आरटीआई लेगा, जिसमें उसके नक्शे को देखेगा कि ये किस नक्शे के आधार पे ये कॉम्प्लेक्स बने हैं, और फिर होगी खुल के बात। और ये तो रही सांगानेर की बात। हम फिर से आ रहे, प्रतापनगर में तो अवैध भवनों की बिल्कुल बाढ़ सी आ रखी है बिल्कुल, और निगम के अधिकारी जेईएन एईएन सब बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। कारण कारण सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। दिशा संदेश बिल्कुल खुल करके बात करेगा। क्यों? क्योंकि ये जनता की समस्या है। जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा मीडिया का है। देखिए, जो ये भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है सांगानेर नगर निगम, हम खुल के कह रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई सारी यही से होनी चाहिए और वो कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात हम खुल के कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है ये जो आप पीछे देख रहे हैं भवन। इनके खुद के पास तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो ये दूसरों को कैसे परमिशन देंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि इनके खुद के पास
आप ये जो रोड देख रहे हैं अभी इतनी चौड़ी है, हम सुबह इसलिए आए हैं इसको कवरेज करने के लिए ताकि हम दिखा सके कि इसकी चौड़ाई कितनी है। और थोड़ी देर बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ से लेके 70% से ज्यादा रोड तो इनकी गाड़ियां खड़ी रोड में हो जाता है। ये बिल्कुल सच्चाई है और ग्राउंड रिपोर्ट है। और जब हर जगह अतिक्रमण है, इन रसूखदारों की वजह से गाड़ियां रोड पे लगती है, ठेले वाले लगाते हैं, कार्रवाइयां ठेले वालों के ऊपर होती है, जबकि होनी इन कॉम्प्लेक्सों पर चाहिए, लेकिन होती गरीबों के ऊपर कार्रवाई है। आखिर क्यों? व्यापार महासंघ भी विरोध करता है। क्यों? कोई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, या कोई गाड़ियां चोरी हो जाती है। गाड़ियां चोरी होने की समस्या बढ़ गई है इस कारण से क्षेत्र में, क्योंकि पार्किंग नहीं है। पुलिस का काम बढ़ा दिया है। पुलिस पूरे तरीके से परेशान है। कॉम्प्लेक्स मतलब जो यहाँ का अतिक्रमण है, रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती है, जाम खुलवाने को लेकर के, अन्य समस्याओं को लेकर के पुलिस भी यहाँ परेशान है। लेकिन सुनवाई कौन करे? सुनवाई जिनको करनी चाहिए उन अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अवैध रूप से जितनी भी बिल्डिंगें बन रही है, सबको सीज करते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करती रहनी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि दिशा संदेश मीडिया जल्द ही एक आरटीआई लगाएगा, जिसमें सांगानेर बाजार में जितने भी मार्केट बने हैं उनका एक नक्शा निगम से प्राप्त करेगा कि किस आधार पे इनको परमिशन मिली है बनाने की। बिना पार्किंग, बिना सुलभ शौचालय के, बिना कॉम्प्लेक्स के, बिना सुविधाओं के कैसे ये बिल्डिंगें खड़ी हो गई? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब बात आती है जो मार्केट बने हैं, जो मार्केट बने हुए हैं उनमें अग्निशमन यंत्र की एनओसी जरूरी है, लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये फायर अग्निशमन यंत्र लगे हुए नहीं है। फायर से रिलेटेड एनओसी किसी के पास नहीं है। काफी समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार बन चुका है सांगानेर, समस्याओं का अंबार है। जनप्रतिनिधियों के हाथ में कुछ नहीं रहा, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और चले जाते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है, ये अधिकारी और कर्मचारी है जो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ चुके हैं। सबसे बड़े सवालिया निशान आज ये निगम के ऊपर हम खड़े कर रहे हैं कि आखिर कब तक चलेगा यह भ्रष्टाचार का खेल? कब तक चलेगा ये भ्रष्टाचार का खेल? जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ और एक सच के साथ जुड़े रहिए, और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।